माशाल्लाह ज़बरदस्त चिकन लेग टिक्का बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं और चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला है। आप लोग करीब से भी देख सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाई है चिकन लेग टिक्का बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुई है और होममेड मसाले के साथ मैंने इसको तैयार किया है। आप लोग इसको एक लेग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, दो लेग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने जितने मैंने लेग यूज़ किए हैं उतने ही यूज़ करने हैं, ये आप लोगों की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से ये यम्मी टेस्टी चिकन लेग टिक्का बिरयानी बनाकर रेडी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेग चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेग चिकन को मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर और ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 टीस्पून है मेरे पास ऑरेंज फूड कलर। 1 कप मैंने दही ली। सारे स्पाइसेस दही में ऐड कर देंगे और साथ ही हम ये कॉर्नफ्लोर और मैदा और नमक भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टच लाने के लिए हम इसके अंदर रेड फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। मेरे पास जो रेड फूड कलर है ये पाउडर वाला नहीं है, मैं लिक्विड रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप लोग कोई सा भी यूज़ कर लीजिएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बैटर को बहुत ज़्यादा मतलब कि लिक्विड नहीं करना। दही जो आपने इसमें ऐड करनी है वो आप लोगों ने ज़्यादा पानी पानी वाली दही नहीं लेनी, थिक दही होनी चाहिए, फिर ही हमारा बैटर अच्छा बनेगा। ये देखें माशाल्लाह कितना थिक सा बैटर बना है। बैटर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका। अब हम इसके अंदर 1 अदद एग ऐड कर देंगे। अब हम लेग को मैरिनेट करेंगे और मैंने ये बड़े वाले लेग लिए हैं, मतलब कि फुल लेग लिया है मैंने, थाई भी साथ है इसके। आप लोग अगर ये मतलब कि सिर्फ इतना लेग पीस भी लेना चाहें तो इससे भी बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतने बड़े पीसेस ही लेने हैं। मैंने बड़े पीसेस लिए हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसको दरमियान में से हाफ़ भी करवा सकते हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और अब हम क्या करेंगे, लेग पीस पे कट लगाएंगे इस तरीके से। और लेग पीस पे कट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाने। अगर आप लोग बहुत डीप कट लगा देंगे तो फिर हमारे लेग पीस जो हैं वो टूटना स्टार्ट कर देंगे कुक करते हुए। आप लोगों ने बस थोड़े थोड़े से कट लगाने हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें इतने से, बस इतना गहरा कट हो, बहुत गहरा कट हमने नहीं लगाना। सारे लेग पीस को मैंने कट लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेमन जूस लगाएंगे इसके ऊपर। ये मैंने 4 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, तो इस तरह मैं अपनी हैंड की मदद से इसको लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से कट्स के अंदर भी लेमन जूस ऐड हो जाए। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये सारा कुछ हमने हैंड से अप्लाई करना है, क्योंकि जब हम हैंड से अप्लाई करेंगे तो ये एक एक लेग पीस के ऊपर जाके लगेगा। अगर हम हैंड से नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं होगा। ये बैटर जो हमने रेडी करके रखा था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपने हैंड की मदद से अच्छे तरीके से जो हमने कट लगाए थे उनके अंदर भी मसाले को लगाएंगे इस तरीके से करते हुए, ताकि सारे कट्स के अंदर हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करने के बाद दोनों साइडों से मैंने देखें इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया, ये देख लें आप लोग। और अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद हम इसको 2 घंटों के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि हमारी मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रच बस जाए। कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और हम प्याज को फ्राई करेंगे बिरयानी के लिए। ये मैंने ½ kg प्याज ली थी और इसको मैंने कटिंग करके वॉश कर लिया और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। माशाल्लाह ज़बरदस्त प्याज का कलर आ चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और प्याज को निकाल लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल में ही हम चिकन लेग को फ्राई कर लेंगे।
ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। खूब गर्म करना है आपने कुकिंग ऑयल को। और फिर इसके अंदर हम लेग ऐड कर देंगे। जितने लेग आसानी से आएंगे हम उतने ही ऐड करेंगे, आप लोगों ने इसको फुल नहीं भरना। मैंने 3 ऐड किए हैं। हम इसे फुल हाई फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि हमने इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आना है। 2 मिनट तक हम इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी, देखें कितना नाइस सा कलर आ चुका है एक साइड पे। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसे 2-3 मिनट ही कुक करेंगे। दोनों साइडों से हमने इसको 2-2 मिनट कुक किया और इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन लेग टिक्का फ्राई हो चुका है और जो 2 बाकी बच गए थे उन्हें भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। जिस ऑयल में मैंने लेग पीस को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने छान लिया और कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया क्योंकि उसमें लेग पीस के ऊपर जो मसाला था उसके जले हुए ज़रात थे, अगर वो हम ऐड कर लेते तो बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाता। और अब मैं इसके अंदर कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी। थोड़ी सी दालचीनी स्टिक है, काली मिर्चें हैं, 2 अदद सब्ज़ इलायची है, 2 अदद काली इलायची है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया है। और ऑयल हमारा गरम है और साथ ही ये मैं तीनों पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट था। मैंने जल्दी से इसलिए ऐड किया क्योंकि साबुत मसाला जो मैंने ऐड किया था वो जल रहा था, तो इसलिए मुझे जल्दी से ऐड करना पड़ा। और आप लोगों को बता देती हूँ, 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 8-10 सब्ज़ मिर्चों का ये पेस्ट था जो मैंने ऐड किया है इसमें। इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और फिर इसके साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए और इनको कटिंग कर लिया। टमाटर के सॉफ्ट होने तक मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने एक बड़े पतीले के अंदर चावल बॉईल करने के लिए पानी को रखा गर्म होने के लिए और अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूंगी। आप लोग हस्बे ज़रूरत नमक ले लीजिएगा। मेरे पास तकरीबन 1200 ग्राम चावल है, 1.5 किलो चिकन है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ी सी स्टिक्स दालचीनी की, 8-10 काली मिर्च और 2 पत्ते तेज़पात और 2 अदद ये बादियान के फूल है मेरे पास, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको कवर कर देंगे और पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग एक बार देख के बना के रख लें, बहुत काम की चीज़ है ये। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी ऐड की हैं तो इसलिए कम ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी मैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, सारा कुछ बिरयानी मसाले के अंदर ऐड था, बस नमक और लाल मिर्च मैंने अलग से ऐड की है। ये हमारे पास मैरिनेशन वाला बैटर बचा हुआ है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस स्टेज पे क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर होता है टिक्के का, तो ये ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। साथ ही 1 कप मैं दही ऐड करूँगी। दही का पानी मैंने ड्राई कर लिया और अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। ये मैंने दही वाली देचकी में पानी डाला हुआ है, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा। और इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब हमारा मसाला इस तरह कुक होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसके अंदर लेग पीस रख देंगे ताकि मसाला जो है इसमें रच बस जाए। थोड़े इस तरह से आप लोगों ने सेट करके रख देने हैं। सारे लेग मैंने इसके अंदर रख दिए और इसको हम कवर करके 3 मिनट के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। फ्लेम आपने लो बिल्कुल नहीं करनी। इसको कुक होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। हमने अपनी ग्रेवी को इतना ही थिक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। चिकन हमारा जो है वो तकरीबन 50% कुक हो चुका है और बाकी 50% दम में कुक हो जाएगा। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से साफ़ करके और मैंने वॉश करके भिगो के रख दिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी इनको भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी।
चावलों को हमने फुल बॉईल नहीं करना। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमने किस तरह से चावलों को कौरमे में ऐड करना है। लेग पीस मैंने मसाले से बाहर निकाल लिए, इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। ये मेरे पास हरा मसाला है, इसमें लेमन है, धनिया है, पुदीना है, लाल मिर्च है साबुत और सब्ज़ मिर्च है साबुत। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसाले में। थोड़े से लेमन और थोड़ा सा धनिया हम बचा लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। जो प्याज मैंने ब्राउन की थी वो भी मैंने ऐड कर दी। चावल हमारे जो हैं वो 50% कुक हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करूँगी। पहली लेयर जो हम लगाएंगे वो 50% कुक चावल होंगे। 50% कुक चावल की लेयर लगाने के बाद मैंने सारे तिक्का लेग पीसेस इसके ऊपर रख दिए चावलों के, और बची हुई प्याज भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। और तिक्का पीसेस के ऊपर अब मैंने जो लेयर चावल की लगाई है ये 70% कुक चावल हैं, और मैं साथ साथ इसी स्ट्रेनर की मदद से ही पानी में से चावलों को निकालती रही हूँ और डालती रही हूँ। ये बहुत आसान तरीका है। जो मैंने सबसे पहली लेयर लगाई तो उसमें मैंने 50% कुक चावल इसलिए लगाए हैं कि मतलब कि नीचे वाले चावल जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ऊपर वाले राइस जो होते हैं वो मतलब कि इतने सॉफ्ट नहीं होते, तो इसलिए मैंने नीचे जो कुक किए हुए लगाए थे वो 50% कुक थे और ऊपर वाले 70% कुक हैं। और अब जब हम इन्हें दम लगाएंगे तो ये एक जैसे कुक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नीचे से ज़्यादा मतलब कि कुक हो गए हैं और ऊपर से कच्चे रह गए हैं, ये काम नहीं होगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और लेमन स्प्रिंकल कर दिए। ये जर्दा फूड कलर है और इसको मैंने दूध के साथ मिक्स किया है, और अब हम ये इसके ऊपर डाल देंगे अच्छा सा कलर देने के लिए। एक रोटी वाला रुमाल लिया और उसको गीला करने के बाद मैंने निचोड़ लिया और फिर मैंने ढक्कन को कवर करके इसको कवर कर दिया कढ़ाई को। और अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे लगाने से पहले फूड कलर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था चावल के ऊपर से, क्योंकि ऊपर से ऑयल ऐड करने से चावल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं इस वजह से। और हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखा था। 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे और 10 मिनट हमने लो फ्लेम पे इसको दम पे रखा था। अब हम इसको खोल लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लेग टिक्का बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी चिकन लेग टिक्का बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। और देखें कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। और इसको मिक्स करने का भी एक स्टाइल होता है कि मैंने सबसे पहले लेग पीस को ऊपर कर लिया और उसके बाद मैंने आराम से एक साइड से इसको इस तरीके से मिक्स किया ताकि थोड़े थोड़े चावल जो हैं वो वाइट रह जाएं और थोड़े नीचे मसाले वाले आ जाएं और थोड़े से कलर वाले आ जाएं। अगर हम इसको एकदम मिक्स कर देते हैं तो फिर इसकी बिरयानी की जो लुक है वो बहुत ख़राब सी हो जाती है, मिक्स से हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आती। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।